प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी बादल के बने हुए घरों की सैर की है? तो आइए आज हम आपको सैर करवाते हैं बादल के बने घरों की। चलो भाइयों, समय आ गया है कि अब हमें पानी की खोज करनी चाहिए और फिर बारिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर बरसात के समय निकल जाए। हर बारी जंगल में बारिश करने के लिए हमें समंदर से जाके पानी पीना पड़ता है। इस बारी हमें खोज करनी चाहिए कि हमें आसपास से ही पानी दिख जाए, ताकि अगली बारी से हमें समंदर तक सफर ना करना पड़े। हाँ साथियों, इस बार हमने बहुत जोरों से बारिश करनी है, इसीलिए हम दो समंदर की तरफ जाते हैं और तुम यहीं पे जंगल में ही खोज करो पानी की। फिर वो बादल ऐसा ही करते हैं। दो बादल समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि एक बादल वहीं जंगल में ही पानी की खोज करने लगता है। जंगल में सूखा पड़ने लगा है, हमें ज्यादा बारिश करनी होगी, इसलिए हम समंदर की तरफ अभी से ही रवाना हो जाते हैं। इधर जंगल में आसपास खोज में निकला हुआ बादल अब थक चुका था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला था। पानी की खोज करते करते बादल को शाम हो गई थी, लेकिन पानी उसे कहीं भी नहीं दिखा था। मन ही मन में बादल सोचता है, यहाँ तो मुझे पूरा दिन से पानी नहीं मिला और अब शाम होने पे आ गई है। मुझे कोई अच्छा सा नरम पत्तों वाला पेड़ देख के उस पे रात गुजारनी होगी और सुबह होते ही मैं भी समंदर की तरफ पानी पीने निकल जाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल किसी अच्छे और ऊंचे पेड़ की खोज करने लगता है। यहाँ पर शाम भी काफी हो जाती है और बादल को रात गुजारने के लिए किसी जगह की जरूरत होती है। वो चलते चलते पारो चिड़िया के घोंसले के पास वाले पेड़ तक पहुंच जाता है और वहां जाके बैठ जाता है। पारो चिड़िया के बच्चों ने बादल को पहली बार देखा था। इतने करीब से बादल देखने के बाद वो बहुत हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही मम्मी आएगी हम मम्मी से इसके मुतालिक पूछेंगे। पता नहीं मम्मी कब आएगी, मम्मी से हम पूछेंगे कि ये इतना बड़ा पक्षी है क्या, ये क्या है आखिर। इधर पारो चिड़िया भी पूरा दिन अपने बच्चों के लिए भोजन का खोज करने के बाद शाम को अपने घोंसले की तरफ लौट आती है। वो सभी बादल को देखने लगते हैं, क्योंकि बच्चों ने पहली बार बादल को देखा था, इसलिए वो बहुत हैरान होते हैं। मम्मी मम्मी ये इतना बड़ा क्या है, क्या ये कोई पक्षी है या कुछ और है। अरे नहीं बच्चों, ये कोई पक्षी नहीं है, बल्कि ये बादल है। जो पिछली बार आपने बारिश देखी थी तो वो इसी बादल से ही आ रही थी। मम्मी मम्मी हमें उस बादल अंकल से बात करनी है, हमें उसके पास ले चलो। अरे नहीं नहीं बच्चों, वो पूरा दिन पानी की खोज करने के लिए निकले होंगे, अब वो थक गए होंगे, उनको आराम करने दो, आप लोग भी सो जाओ आप। बादल उनकी बातें ऊपर से सुन रहा होता है और कहता है, अरे प्यारी चिड़िया रानी, आप सभी मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बातें करके बहुत खुश हूँगा। ऐसा कहते हुए बादल उनके पास आ जाता है और फिर कहता है कि बोलो चिड़िया रानी, क्या बातें करनी है तुम्हें। अरे बादल भैया, जब हम लोग आपको दूर से देखते हैं तो आप हमें बर्फ जैसे महसूस होते हैं, लेकिन अब तो आप हमें काफी सूखी हुई कपास की तरह लग रहे हैं। हाँ चिड़िया रानी, आप सही कह रही हो, मैं पानी की खोज में निकला हूँ। हमें पानी पीना होता है, तभी तो हम इतने ठंडे होते हैं और बारिश दे पाते हैं। तो क्या इस बारी आप बारिश नहीं दे पाएंगे? इस बारी जंगल में बारिश नहीं होगी क्या? अरे नहीं नहीं चिड़िया रानी, इस बार भी बारिश होगी और बहुत जोर से होगी। हम जंगल में पानी की खोज के लिए निकले हैं, ताकि हमें समंदर तक का सफर ना करना पड़े। अगर ऐसी बात है तो आप मशरिक की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ पर पानी की नदी है, हम सारे पक्षी भी वहीं से पानी की प्यास बुझाते। अरे अगर ऐसी बात है चिड़िया रानी, तो मैं सुबह ही तुम सब पक्षियों के जागने से पहले ही मशरिक की तरफ चला जाऊंगा। हाँ, और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इस साल बहुत तेज बारिश होगी। तुम लोग अपने घोंसले ऊंचे पेड़ों पे ही बना लेना, ताकि अगर पानी जंगल में इकट्ठा हो जाए तो तुम लोगों के घोंसलों को कोई नुकसान ना हो। बस फिर क्या था, जैसा बादल ने कहा था कि तुम सब पक्षियों के उठने से पहले ही मैं वहां से निकल जाऊंगा, तो वो ऐसा ही करता है। पारो चिड़िया और उसके बच्चों के भी उठने से पहले वो वहां से मशरिक की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही सुबह होती है, पारो चिड़िया सबसे पहले राजा जी के पास चली जाती है, ताकि वो ये सारा माजरा राजा जी को बता सके। क्या हुआ पारो चिड़िया, तुम हमारे पास इतना जल्दी में क्यों आई? सुबह ही सुबह खैर तो है ना सब?
जी राजा जी, सब खैर है। उसके बाद पारो सारी बात जो रात वाला मामला था वो राजा जी को बता देती है। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर पारो तुम क्या कहती हो, हमें क्या करना चाहिए? राजा जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी पक्षियों को इकट्ठा करके ये बता दीजिए कि अपने घोंसले वो ऊपर के पेड़ों पे ले जाए ताकि तंगी ना हो। ठीक है पारो, मैं अभी सिपाही भेजता हूँ और जंगल में सभी पक्षियों को बता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजा जी। अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मुझे अपने घोंसले को ऊपर लेके जाना है। तुम जैसे पक्षी हमारे जंगल का नाज है पारो, मुझे तुम पर फख्र है। पारो ऐसा कह के चली जाती है और थोड़ी देर बाद सारे ही पक्षी जब जंगल में बैठे होते हैं तो वहां पर उल्लू सैनिक राजा जी का पैगाम लेके आ जाता है। सुनो पक्षियों, खबर मिली है कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है। आप सभी अपने घोंसलों को ऊपर के पेड़ों में ले जाएं ताकि बाढ़ आने की सूरत में आपके घोंसले ना डूबें। दूसरे साइड पर जो बादल पानी की खोज में मशरिक की तरफ निकला था वो भी नदी के पास पहुंच जाता है और पारो के बताने के मुताबिक वहां पर उसे नदी मिल जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी नदी है, तो अब यहाँ से पेट भर के पानी पी लेता हूँ और अगली बार हम सभी बादल यहीं से ही पानी पिएंगे। उधर जो बादल समंदर की तरफ गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता वहां तक पहुंच जाते हैं और उनमें से एक बादल बोलता है, साथियों हमें बहुत सा पानी पीना होगा, अपने दोस्त बादल के हिस्से का पानी भी हमें ही पीना होगा। हो सकता है जंगल में खोज करने के बाद भी उसे पानी ना मिले। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, और पिछली बारी भी पानी कम होने की वजह से हम बहुत कम बारिश कर पाए थे। इस बार तो जंगल में सूखा ना पड़े इसलिए हमें बारिश ज्यादा करनी होगी। ऐसा कह के वो अपने साथी का पानी भी पी लेते हैं। दूसरी तरफ पारो चिड़िया उड़ती हुई लाली बुआ के पास आ जाती है। लाली बुआ ने अपने घोंसले को ऊपर के पेड़ों पे शिफ्ट नहीं किया था। अरे लाली बुआ, क्या आपको जानकारी नहीं मिली कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है? आप क्यों नहीं अपना घोंसला लेके गए? इधर लाली बुआ आराम से भोजन खाते हुए बोलती है, ये राजा जी को क्या ख्वाब आता है कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है और बाढ़ भी आ जाएगी? अरे नहीं लाली बुआ, ऐसी बात नहीं है। राजा जी को बारिश के बारे में मैंने ही बताया है। वो असल में हुआ यूं कि फिर पारो चिड़िया सारी बात लाली बुआ को बता देती है कि किस तरह से बादल ने उसको बताया। मैं नहीं मानती इस तरह की बातों को। मैं तुम सब में से ज्यादा उम्र वाली हूँ और मैंने बहुत से तूफान भी देखे हैं और तूफानों का सामना भी किया है। मैं मेरा घोंसला लेके कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यहीं रहूंगी, कुछ नहीं होने वाला। अरे लाली बुआ, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप देख ले, आप अपने कामों को बेहतर जानती हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मुझे अकेले ही घोंसला लेके ऊपर जाना है। मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया वहां से उड़ती हुई वापस आ जाती है और इस तरह से 2 दिन की मेहनत के बाद सारे ही पक्षी अपने घोंसलों को ऊपर ले जाते हैं। अब सारे पक्षियों के घोंसले ऊपर के पेड़ों पे बन चुके थे और इस तरह से उनको ये लगता है कि अब वो बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहेंगे। 2 दिन गुजर जाते हैं। इधर से बादल सारे एक एक करके इकट्ठे होने लगते हैं। मशरिक में पानी पीने गया हुआ बादल भी आ जाता है और समंदर वाले बादल भी आ जाते हैं। अरे साथियों, तुम इतना पानी पी के क्यों आ गए? इतना पानी पीने से तो अब हमें बारिश बहुत ज्यादा करनी होगी। हमने सोचा कि तुम्हें पानी मिले या ना मिले, हमें ही तुम्हारे हिस्से का पानी पी लेना चाहिए ताकि बारिश को ज्यादा कर सके। चलो अब इन बातों का टाइम नहीं, तेज बारिश करते हैं। हाँ चलो साथियों, तेज बारिश करते हैं, चलो करते हैं। बादलों ने तो एक्स्ट्रा पानी पी लिया था इसलिए उनको बहुत तेज बारिश करनी पड़ती है और बारिश 2 दिन तक जारी रहती है, इसलिए जंगल में बाढ़ आ जाती है। जैसा कि बादल ने पहले से ही बता दिया था, जंगल में बाढ़ आ जाती है और पानी इकट्ठा होने लगता है। राजा जी ने ये खबर तो सभी पक्षियों को दे दी थी और जो पक्षी अपने घोंसलों को ऊपर के पेड़ों पे ले जाते हैं उनके तो बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन दूसरे साइड पे लाली बुआ, जिसने अपने घोंसले को ऊपर के पेड़ों पे नहीं लेके गई थी, उसके घोंसले में पानी आ जाता है। पानी बहुत जल्दी ही लाली बुआ के घोंसले तक पहुंच जाता है और लाली बुआ का घोंसला बाढ़ के पानी में बहने लगता है।
बचाओ बचाओ, मेरा घोंसला बाढ़ के पानी में डूब गया, मेरा घोंसला बह रहा है, बचाओ। लाली बुआ देर ना करते हुए वहां से उठ जाती है और वो पारो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाती है। पारो, अरे ओ पारो, दरवाजा खोल, मुझे अंदर ले ले, मैं पानी में भीग रही हूँ, मेरा घोंसला बाढ़ के पानी में बह गया। पारो चिड़िया दरवाजा खोलती है और लाली बुआ पारो चिड़िया के पास आके बैठ जाती है। देखा बुआ, मैं ना कहती थी कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है और बाढ़ भी आ सकती है। अब देख लिया आपने अपनी आंखों से सब कुछ। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि बाढ़ का पानी पारो के घोंसले तक भी पहुंच जाता है। अरे ये क्या, मैंने तो अपना घोंसला सबसे ऊपर बनाया था। बुआ देर मत करते हुए चलिए यहाँ से। वो सब के सब एक ऊंचे पेड़ पे आ जाते हैं जहाँ पहले से भी बहुत से पक्षी इकट्ठे हुए थे। बारिश अभी भी बहुत तेजी से जारी होती है। थोड़ी ही देर में वहाँ वो वाला बादल आ जाता है जिसकी मदद पारो ने की थी। बादल भैया, तेज बारिश होगी ये तो बताया था, लेकिन इतनी तेज होगी ये नहीं बताया था आपने। क्या बताऊं पारो चिड़िया, असल में मेरे साथी मेरे हिस्से का पानी भी समंदर से पी के आ गए थे। उनके नजदीक पता नहीं मुझे यहाँ जंगल में से पानी मिले कि ना मिले और फिर बारिश में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए मजबूरी में आके हमें बहुत ज्यादा बारिश करनी पड़ी है। वो बात तो ठीक है बादल भैया, लेकिन बारिश बहुत तेज है, हम अपने घोंसले तो नहीं बना सकते और बाढ़ का पानी भी बहुत ज्यादा है। हम तो मर ही जाएंगे और अगर बच भी गए तो भूख के कारण हम वैसे ही मर जाएंगे। हम अब क्या करें? अरे चिड़िया रानी, तुम फिक्र ना करो, ये लो बादलों के बने हुए घर। ये घर आप सब पक्षियों के लिए बहुत सुरक्षित और मजबूत हैं। आप सब इनमें बाढ़ का पानी कम होने तक रह सकते हो और जब तक बारिश रुक नहीं जाती आप इसमें आराम से रहो। हाँ, जब आप लोग इससे बाहर निकलोगे तो ये अपने आप ही मेरे पास लौट आएंगे। इसमें मैंने फल और अनाज भी रख दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल भैया, हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे और अब हम आराम से बादलों के घरों में रहेंगे। बारिश आगे 2 दिन तक जारी रहती है और 2 दिन में बादलों के बने हुए घरों में पक्षी आराम से मजे ले लेते हैं और वो सैर भी बहुत करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी बादलों के बने हुए घरों की सैर करना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय। दूर किसी जंगल में एक कौवा अंगूर का ठेला लगाया करता था। वो वहां पर आवाज लगा लगा कर अंगूर बेचा करता था। जंगल के सभी पक्षी और उनके बच्चे उसके ठेले पे आके अंगूर खाया करते थे। कालू कौवे का बेटा पप्पू भी वहां पर अपने दोस्तों के साथ अंगूर खाता था, जबकि गरीब चिड़िया पारो का बेटा बैठ के चुप करके देखता रहता था। पप्पू को एक शरारत सूझती है। अरे कुकू, दूर बैठ के क्या देख रहे हो? आज तो अंगूर सभी को मुफ्त ही मिल रहे हैं और तुम भी तो खा के देखो ना। हम भी तो सभी अंगूर खा रहे हैं, तुम भी देखो और बताओ इसका स्वाद कैसा है। मुफ्त की बात सुन के कुकू दौड़ा चला आता है। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बहुत जल्दी है खाने की। चलो जाओ, दूर हटो यहाँ पे। तुम जैसे गरीब पक्षियों को इधर खाने का कोई हक नहीं। यहाँ मेरे पापा मुफ्त में नहीं बेचते अंगूर। और पप्पू को अपने ऊपर इस तरह से जोर जोर से हंसता देख के कुकू बहुत शर्मिंदा होता है। वो जैसे तैसे खुद को संभाल के उड़ जाता है और वापस घर को लौट आता है। शाम हो जाती। मम्मा, वो सभी मुझे गरीब चिड़िया का गरीब बेटा कहते हैं। मुझे अंगूर भी खाने को नहीं देते, साथ के साथ मेरा मजाक भी बनाते हैं। वो सभी मिलके मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। कुकू बेटा, इसका मतलब आप फिर कालू के ठेले पे गए थे। आपसे कितनी बार कहा है कि अंगूर के ठेले के पास मत जाया करो। कब आपको समझ आएगी? आप उनके ठेले के पास चले जाते हो और वो आपका मजाक बनाते हैं। आपसे मैंने कई बार कहा है आप उनके ठेले के पास मत गया करो। मेरे पास अभी पैसे नहीं कि मैं आपको अंगूर दिलवा सकूं। आप क्यों नहीं समझते ये बात? लेकिन मम्मा, जंगल के सभी पक्षी वो अंगूर खाते हैं और सभी पक्षियों के बच्चे भी अंगूर खाते हैं। क्या इस जंगल में हम ही सिर्फ गरीब हैं? मुझे अंगूर खाने हैं तो बस खाने हैं, मैं अब और सहन नहीं कर सकता।
अच्छा अच्छा कुकू, मैं आपको अंगूर जरूर दिलवाऊंगी। इस महीने का मकान का किराया देने के बाद और राशन लेने के बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से मैं अपने प्यारे कुकू को जरूर अंगूर लेके दूंगी। लेकिन अब बारिश बहुत तेज है और अब आप भी बहुत थके हुए हो, सो जाओ, चलो सो जाओ, शाबाश। नींद तो दोनों को ही नहीं आ रही थी। पारो को इस चिंता से कि अंगूर का भूत अब इसके सर पे बहुत सवार हो गया है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं, और कुकू को इंतजार में कि कब महीने का एंड होगा और कब मेरे अंगूर आएंगे। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। कुकू चुप करके जाके नदी के पास बैठ जाता है और कितनी देर तक वो खुद से बातें करता रहता है। अगर हम भी अमीर होते तो मैं भी कालू अंकल के ठेले पे जाके रोज अंगूर खाता। वो यही बातें मन ही मन में सोच रहा होता है कि एकदम से उसको आवाज आती है, प्यारे पक्षी इधर आओ प्यारे पक्षी। अरे ये आवाज कैसी है? मुझे तो लगता है कि ये यही नदी के पास ही पीछे वाले पेड़ से आ रही है। फिर कुकू थोड़ा दूर जाके देखता है तो एक पेड़ बोल रहा होता है, प्यारे पक्षी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं सूखा हुआ तो हूँ लेकिन मेरे अंदर शक्तियाँ बहुत ज्यादा हैं। बताओ तुम्हारी क्या चिंता है प्यारे पक्षी। उसकी ये बात सुनने के बाद कुकू तो उसको सारी की सारी बात ही बताने लगता है, जैसे वो तो कोई दोस्त ढूंढ रहा था जिसको वो अपने मन का हाल सुना सके। प्यारे पेड़ जी, बस यही बात ही है जो मुझे दिन रात सताती है। मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक बनाते हैं और मुझे अंगूर पसंद भी बहुत हैं। तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे जैसे पक्षियों की मदद करता हूँ। ये सामने वाला पेड़ मैं तुम्हें देता हूँ, इस पर अंगूर लगा करेंगे। तुम उन्हें खाओ या बेचो, तुम्हारी मर्जी। तुम यहाँ कल आना। क्या सच में पेड़ जी? अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। अब मैं जाता हूँ और अपनी मम्मा को जाके बताता हूँ। फिर वो अपनी मम्मा को पूरी बात बताता है और दोनों सो जाते हैं। आज फिर दोनों को नींद नहीं आ रही थी। कुकू को इंतजार में और पारो को उसकी चिंता में कि इसे क्या हो गया है। अब तो ओल फुल बातें करने लगा है। सुबह होते ही कुकू की जिद पर पारो चिड़िया भी उड़ के उसके साथ नदी के पास आ जाती है, और जैसे ही वो आके उस पेड़ की दिशा में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि पेड़ पे तो अंगूर ही अंगूर लगे हैं। कुकू की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। मम्मा मम्मा, ये देखिए, मैंने कहा था ना कि मुझे पेड़ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये देखिए मम्मा, इतने सारे अंगूर लगे हैं और कितनी तरह के अंगूर हैं। ऐसे अंगूर तो कालू जी के ठेले पर भी नहीं है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, तुम सच कह रहे थे। वाकई ऊपर वाले उनकी मदद करते हैं जिनका कोई नहीं होता और जो मन के सच्चे होते हैं। ये तो इतने ही बढ़िया अंगूर हैं कि जितने मैंने पूरी मार्केट में नहीं देखे। अब हम इनमें से कुछ अंगूर तोड़ते हैं और घर जाके उन्हें आराम से बैठ के खाते हैं। फिर वो ऐसा ही करते हैं। वो हर तरह के अंगूरों में से एक एक गुच्छा तोड़ लेते हैं और उसको उठा के अपने घर ले जाते हैं। आज तो वो माँ बेटा बहुत खुश थे। अगले दिन कुकू अपने दोस्तों को भी वहाँ ले आता है और उनको अपने अंगूरों का पेड़ दिखाता है। ये देखो पप्पू और चीलू, देखो तो मेरे पास अंगूरों का पेड़ है। ये पेड़ मेरा है, इस पर अंगूर लगते रहेंगे और मैं खाता रहूंगा। अरे पप्पू, इस तरह के अंगूर तो कालू मामा की भी दुकान पर नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया अंगूर हैं। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक बनाया। पप्पू, मुझे भी माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे माफ कर दो। ये तो बहुत बढ़िया अंगूर हैं। क्या तुम हमें भी खाने दोगे ये अंगूर? कुकू अभी सोच में बैठा होता है कि पारो बोलती है, हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें भी ये अंगूर खिलाएंगे। ना सिर्फ तुम्हें बल्कि जंगल के सभी गरीब पक्षियों को हम मुफ्त में ही अंगूर दिया करेंगे। कभी भी बुराई का बदला बुराई में नहीं देना चाहिए। इस तरह से तो बुराई बढ़ती ही जाएगी। कुकू, आपने कोई किस्म का बदला नहीं लेना। इधर गोरी कहती है कालू से, कालू जी, वो चिड़िया तो जंगल के सभी जरूरतमंद पक्षियों को मुफ्त में ही अंगूर खिलाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाकी के अंगूर जाके वो मार्केट में बेच के अच्छा मुनाफा कमा रही है। हमारी तो दुकान अब चल ही गई। अब हम क्या करेंगे कालू जी?
हाँ गौरी, हमने भी तो उसके साथ बहुत बुरा किया। वो एक गरीब पक्षी थी और हम और हमारे बच्चे उसके बच्चे के साथ भी मजाक करते रहे, उसका भी मजाक उड़ाते रहे। जिसको ऊपर वाला रखता है उसे कोई नहीं चख सकता। कहते नहीं है, जिसे ऊपर वाला रखे उसे कौन चखे। तो इस तरह से चिड़िया खुशहाल हो जाती है।